तो पिछली वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा। आज के वीडियो लेक्चर में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो सबसे पहले इसके पहचान की तरफ चलेंगे। तो जो इसका पहचान होता है, था, थे, थी, इस तरह से इसका पहचान होता है। पहचान की कैटेगरी में देखा जाए तो इसमें बहुत कुछ आता है। आ, ठीक है, और इस तरह से या भी आता है, ई भी आता है। पहचान की तरफ देखा जाए जैसे जैसे सेंटेंसेस में बदलाव होती हैं वैसे इसका बहुत सारा पहचान होता है। आपको कोई भी सेंटेंस भूतकाल में बोलना है, जैसे मैं गया, वह आई, तुम सोए, वह जागा से। अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो जो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा, अभी आप देखते जाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में बोला जाता है साधारण वाक्य। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के साथ चलते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले उसका नाम को सब्जेक्ट, फिर प्लस अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से बस इतना ही रहता है। तो एग्जाम्पल के साथ बहुत ही बेसिक से सीखते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तुम आते थे। इस तरह से तुम आते थे, कब आते थे के बारे में, तुम आते थे कब आते थे, इस चीज़ के बारे में। टाइम को यहाँ पे हाइड करके रख रहा है, समय को छुपा रहे हैं। समय के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। ऐसा वाक्य जो समय के बारे में कुछ न बताया जाए अर्थात समय को छुपाया जाए, उस टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे तुम का मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा यू। अब देखिए सेकंड फॉर्म इसमें यूज करना है, सब्जेक्ट हमने यूज कर दिया। आने का मीनिंग होता है कम, केम, कम, तो यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो केम हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको बना देंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो जो इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के साथ बहुत ही ज़्यादा बेसिक से सीखते हैं। जो कि इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले इसका नाम को सब्जेक्ट, फिर प्लस डिड, फिर प्लस नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में देखा जाए तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जब सेंटेंस जो वाक्य रहेगा जो साधारण रहेगा तो वहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। हालांकि नेगेटिव सेंटेंस में ओनली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल के साथ बहुत ही बेसिक से सीखते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा, वह नहीं पढ़ती थी। इस तरह से हमने एक सेंटेंस लिया है। तो इस तरह से सबसे पहले वह का मीनिंग लिखेंगे, जो कि यहाँ पे देखेंगे तो वह का मीनिंग वोमेन के बारे में बात हो रही है, गर्ल्स के बारे में बात हो रही है, महिला के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे वह का मीनिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सी डिड नॉट, पढ़ने का मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा रेड, और इस तरह से इसको बनाएंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। जो इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। इस तरह से दो तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। सेंटेंस को रूल नंबर पहला, जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है। दूसरा रूल होता है जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, इस तरह से आदि शब्द आते हैं। तो डायरेक्ट हम स्ट्रक्चर के साथ चलते हैं। जैसे पहले का स्ट्रक्चर जो होगा, सबसे पहले यूज़ करना है यहाँ पे ए डिड, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, और इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा के बना देना है। तो एग्जांपल के साथ बहुत ही बेसिक से सीखते हैं। जैसे इसका एग्जांपल होगा, क्या तुम खाना खाए, क्या तुम खाना खाए। इस तरह से सेंटेंस दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या तुम खाना खाए। तो इस तरह से सबसे पहले हम डिड का यूज़ करेंगे। फिर सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा तुम का मीनिंग यू, डिड यू एट, खाने का मीनिंग हो जाएगा। अब खाना का मीनिंग क्या हो जाएगा, फूड।
और क्वेश्चन वाला लगा के इस तरह से बनाएंगे। सो सेकंड इंटीग्रेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा दूसरे का, सबसे पहले यहाँ पे हमें यूज़ करना है WH वर्ड, फिर प्लस डिड, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, और इस तरह से क्वेश्चन बना के बनाना है। तो एग्जाम्पल के साथ बहुत ही बेसिक से सीखते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा, तुम लोग बनारस क्यों नहीं आए थे। इस तरह से एक हमने एक इंटीग्रेटिव सेंटेंस लिया है, तुम लोग बनारस क्यों नहीं आए थे। तो सबसे पहले क्यों का मीनिंग यहाँ पे लिखेंगे, जो कि हमारे WH वर्ड है, ये हो जाएगा वाई। वाई के बाद हमको यहाँ पर डेट लगाना है, वाई डेट। फिर वे लोग, तो तुम लोग एक हमारे सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा यू, वाई डिड यू। अब देखिए नॉट दिया तो यू के बाद नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई डिड यू नॉट। अब आने का मीनिंग होता है कम। अब यहाँ पे दिया है बनारस, तो कम टू बनारस। इस तरह से इसको बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 5 टेंस के बारे में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा है।